वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर न हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक न होगी, और देखना दूर की बात सोची तक न होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार व तजलियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मत में जन्नती बुराक लिया आसमान की बुलंदियों से उतर कर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव ख्वाब हैं। आँखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दुल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, या जिब्रील क़ब्ल क़दमी आए जिब्रील, ए जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्राइल अमीन के होंठों की ठंडक पाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राइल कैसे आना हुआ। अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबूवत में ये बात दर्ज है। चुनाचे आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौका पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस कल्ब को सीना यकदस में उसकी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फतह उल बारी की रिवायत है, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 610 पर। सीने अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्ब अतर में ऐसी क़ुव्वत क़ुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरअनवर पर इमामा बांधा गया। इलामा कासफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया वो अमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7,000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेब-ए-तन फरमाई, याकूत का कमर बांधा। ये भी मेराज नबूवत सफ़ा नंबर 601 पर यह बात दर्ज है। मेराज नबूवत सफ़ा नंबर 606 पर यह बात दर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की मानद चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कूदती थी, टांगे सब ज़ुमुर्द
दुम मरजान सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहिस्ती ज़ैन उस पर कसी हुई थी जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हज़रत मिकाईल ने लगाम पकड़ ली, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फ़ज़ा फरिश्तों की दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल्लल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीही मिन आयातिना। वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, जिसके गिरदोनवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरतुल बनी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान व शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलकपोश पहाड़ियों, बेआब गया रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज़ व शादाब वादियों और खतर वीरानों पर से सफ़र करती हुई वादी बथा में पहुँचती है जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर यहाँ उतर कर 2 रकत नफल अदा कीजिए, ये आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मक़दस भी आ गया जहाँ कुद्सियों का जमे गफ़ीर सलामी के लिए मौजूद है। मूर गुलमा खुश आमदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन इस्तक़बाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मार कर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मांद पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं। तमाम अम्बिया और रसूल सफ़ दर सफ़ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें बन चुकी तो इमामुल अम्बिया फ़ख्रे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अम्बिया और रसूल इमामुल अम्बिया की इक़्तिदा में 2 रकत नमाज अदा करके अपनी न्याज़मंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अम्बिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मक़दस ने आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा। वहाँ से पारिग ही अज़मत व रिफ़त के परचम फिर बुलंद होते शुरू होते हैं। दुरूद व सलाम से फ़ज़ा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जुर्बट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। यहाँ से वो फिर मामला शुरू होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फ़ौरन ही पहला आसमां आ गया। हज़रत जिब्राईल ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबार ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राईल। दरबार ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत मोहम्मद। दरबान ने कहा मरहबा, दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सरवर कौनैन को खुश आमदीद कहा। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहिया ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया और खुश आमदीद कहा।